जब हमने किसी से पूछा कि भाई प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पे हमें माइंड में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, तो उसने सिर्फ एक चीज कही थी, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स फर्स्ट टाइम बायर्स फेस इन 2026। मैं आपको बताऊंगा जोन सी प्रॉब्लम्स या चीजें आपने अवॉइड करनी है बिफोर बाइंग योर फर्स्ट होम इन 2026। और इनमें मेरे पास जो ऑप्शंस आते हैं वो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आखिर तक लाजमी देखें, बिकॉज दिस वीडियो इज फॉर यू, स्पेशली फॉर यू इफ यू आर गोइंग टू बाय योर फर्स्ट होम। इवन आप मॉर्गेज करवाना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे लेना चाह रहे हैं या कैश पे लेना चाह रहे हैं, तो ये पॉइंट्स आपके लिए फिट बैठते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पुअर बजटिंग। बजट आपका जो है वो प्लान करना। ऑब्वियसली हमने साल मेहनत करने के बाद जब एक बजट बनाते हैं घर लेने के लिए, तो उस टाइम पे आके किसी किस्म की गलती करना, कोताही करना वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती। तो फर्स्ट टाइम घर परचेज करने के टाइम पे हमने बजट को देखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है जो आप परचेज करने जा रहे हैं, आइदर इट्स विला, प्लॉट और अपार्टमेंट, आइदर ऑन लोन और मॉर्गेज या कैश पे लेने जा रहे हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी की प्राइस है उसको कंसीडर नहीं करना। मोस्ट ऑफ द बायर्स क्या करते हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी की प्राइस जो है ना वो सामने रखते हैं। हिडन जो चार्जेस होते हैं बड़ा चैलेंज तो क्रिएट करते हैं। तो डोंट अंडर एस्टिमेट हिडन चार्जेस व्हाइल बाइंग योर प्रॉपर्टी, बिकॉज हिडन चार्जेस होते हैं वो थोड़े नहीं होते, वो बहुत ज्यादा होते हैं। और इन हिडन चार्जेस में क्या क्या आता है, सबसे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन फी आती है, फिर एजेंसी फी आती है जिसको कमीशन फी भी कहते हैं, वो 2% होती है, वेरी करती है डेवलपर टू डेवलपर या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी वेरी करती है। वो 1% भी हो सकती है, 2% भी हो सकती है। उसके बाद हमारे पास आता है मेंटेनेंस एंड फर्निशिंग फी आती है। आपने ये देखा कि भाई प्रॉपर्टी की प्राइस है 1.5 मिलियन, आपने प्रॉपर्टी जो परचेज करने के लिए देखी वो देखी 1.4 मिलियन की। इसके अंदर आपके ट्रांसफर के चार्जेस आ जाएंगे, आपकी कमीशन की फी आ जाएगी, लेकिन उसकी मेंटेनेंस फीस और उसकी जो फर्निशिंग की फीस है वो नहीं आएगी। बाज का लेट्स से कि आप अजमान में विला परचेज करने जा रहे हैं और आपने विला पसंद कर लिया 1.4 मिलियन का, 1.5 मिलियन आपका बजट है। उसके घर के अंदर आपके जो परचेज कर रहे हैं उसके अंदर एसी नहीं है, उसकी लैंडस्केपिंग नहीं हुई, तो उसको आपने डेकोर करना है अकॉर्डिंग टू योर विल, और उसके अंदर आपने फर्नीचर लेके आना है। तो इन यानी कि मूव इन से पहले के जो मामलात हैं उसको करते करते आपको स्टिल 150,000 दिरहम चाहिए आपको। सो कीप इन माइंड बिफोर प्लानिंग फॉर योर बजट के आप जो चीजें परचेज करने जा रहे हैं या जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं उसके बाद आपने जो एक्सपेंसेस करने हैं वो आपने साइड पर रखने हैं, उसके बाद आपने बजट करना है। तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि इसके मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं जो कि आपको ईयरली पे करने होते हैं। तो मंथली भी डिवाइड करें तो वो अच्छी खासी अमाउंट बनती है, बट स्टिल कीप इन योर माइंड कि आपने ईयरली चार्जेस क्या देने हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस फीस कहलाते हैं। ये होगी बजट की मिस कैलकुलेशन। जब ये सारा कुछ होता है तो ऑब्वियसली शॉर्टफॉल आ जाता है कैश का, कि आपने बजट प्लान किया होता है 1.5 मिलियन का और उसके अंदर आपने प्लॉट या प्रॉपर्टी जो भी है वो परचेज कर ली, बट आफ्टर इफेक्ट जो आना वो आपको समझ नहीं आ रहे होते। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास आता है वो होता है लोकेशन का। जब हमने किसी से पूछा कि भाई प्रॉपर्टी परचेज करने के टाइम पे हमें माइंड में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, तो उसने सिर्फ एक चीज कही थी, लोकेशन लोकेशन एंड लोकेशन। प्रॉपर्टी परचेज करना आसान है, बट लोकेशन डिसाइड करना इज नॉट दैट आसान, बहुत आसान नहीं होता। डू नॉट गो फॉर चीप डील्स विदाउट थिंकिंग अबाउट लोकेशन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यूएई में स्पेशली ये चीजें देखी जाती हैं। अगर आपने कोई सस्ती प्रॉपर्टी लेनी है, सस्ती कह लें, इकोनॉमिकल कह लें, वो लेनी है तो आप लाइक थोड़ा सा दूर रह के भी ले सकते हैं। लाइक यू आर वर्किंग इन दुबई एंड लिविंग ओवर देयर इन शारजा और अजमान, वो मैटर नहीं करता। बट रोजमर्रा की चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपकी लाइक स्कूलिंग, अगर लेट्स से कि आपके बच्चे की स्कूल की फीस पर मंथ 2500 है, तो 1000 दिरहम या 800 दिरहम आप उसकी जो है ना वो ट्रांसपोर्ट पे लगा रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी खासी कॉस्ट है। उसके बाद फिर इस तरह की प्रॉपर्टीज की रीसेल जो होती है वो पुअर होती है। उसके बाद जो उसकी रेंटल इनकम होती है वो भी लाइक कम होती है। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है जब भी प्रॉपर्टी बाय करनी है ऑफ प्लान के अंदर, तो डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को जो है ना वो जरूर देखना है। इसने पहले कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हुए हैं। हाँ, यूएई में देखा जाए तो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं सारी आजकल, और सबकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, बिकॉज दे आर लाइक गोइंग विद एस्क्रो अकाउंट्स। तो किसी भी डेवलपर को हम छोटा डेवलपर नहीं कह सकते, या क्रेडिबिलिटी या ट्रैक रिकॉर्ड को देखने के लिए मतलब उतना ज़्यादा खासा इसमें नहीं है, बट स्टिल यू हैव चूज वाइजली। बहुत से डेवलपर्स ऐसे हैं जिनकी लोकेशन आपको फर्ज करें टाइम बिंग समझ नहीं आ रही हो, तो वो आप परचेज नहीं करें। स्पेशली हम अजमान की बात करते हैं तो अजमान में हमारे पास 2 ही डेवलपर हैं बड़े, कार है और दूसरा हमारे पास जीजे है। तो दोनों अल्टरनेटिवली जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लॉट्स के अंदर मैं प्रोजेक्ट डेवलपर बताऊं तो वो हमारे पास एक वन एंड ओनली राशिक खून है। बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी इन 2026 मस्ट कीप इन योर माइंड ऑल दीज थिंग्स व्हाट आई एम गोइंग टू एलैबोरेट इन दिस वीडियो।